हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर उपस्थित हुए आप लोगों के सामने लेकर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज देखते हैं अपने प्रश्नों को और आ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। और चलिए साथ में पढ़ते हैं और बढ़ते हैं सफलताओं की ओर, ऊंचाइयों को छूने के लिए। और देखते हैं किस तरह के प्रश्न है। तो आज आपके चैप्टर का नाम रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें से किस तरह के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, चलिए तो देखते हैं उन प्रश्नों को और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो यहाँ पर आप प्रश्नों पे जाने से पहले समझेंगे उन चीजों को कि इसका मतलब होता क्या है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ होता है कि कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना, या कह सकते हैं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या कह सकते हो? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यह हिंदी भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने का एक तरीका होता है। यानी कि हम काफी शब्दों का एक शब्द निकालें और या फिर पूरे एक वाक्यांश का एक शब्द बना दें, तो इससे क्या होता है, इससे भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। आ गया ये। उदाहरण के लिए जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो एक शब्द बताया, अनपढ़ कह देते हैं। तो इतना सारा नहीं बोलना, बस ये कह दो कि तुम अनपढ़ हो, बस इतना बोलना। तो ये क्या है? तो इतने बड़े को क्या कर दिया? संक्षिप्त कर दिया और अपनी बात कह दी। ठीक है, चलिए। इसी तरह जो आकाश को चूमता हो उसे क्या कहते हैं? तो आप उसको बोलते हैं गगनचुंबी। ठीक हो? क्लियर? इस तरह से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे कि आपको आज किस तरह के प्रश्न करने हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे चलिए। तो आज आपका पहला प्रश्न है कि जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? बताइए। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द बताना है। मुकदमेबाज, प्रतिवादी, गवाह या वादी, क्या होगा बताइए। तो आप कहिए। जो मुकदमेबाज किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं एक तरह से वकील होता है। मुकदमेबाज को दूसरा क्या कह सकते हैं? वकील। जो मुकदमा लड़ता है, ठीक है, जो क्या करता है? जो मुकदमा लड़ता है, लड़ता है, उसे बोलते हैं मुकदमेबाज। ठीक है जी। प्रतिवादी, प्रतिवादी किसे कहते हैं बताइए जी। प्रतिवादी किसे कहते हैं बताओ? जिस पर अपराध करने का आरोप हो। ठीक है, आरोपी भी बोलते हैं बच्चे। प्रतिवादी को क्या बोलते हैं? आरोपी। ठीक है, आरोपी भी बोलते हैं। तो प्रतिवादी या आरोपी, तो जिस पे क्या कर दिया है? आरोप लगा है, वो क्या कहलाता है? आरोपी कहलाता है या फिर प्रतिवादी कहलाता है। ठीक है। गवाह किसे कहते हैं? तो जिसने कोई घटना घटी और वो अपने आंखों से देखी, तो वो क्या है? वो गवाह बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे? गवाह बन जाता है, गवाही देने अगर वो जाता है तो आप कहेंगे कि किसी दोषी के खिलाफ कुछ कहना क्या है? गवाह हो गया। और जो मुकदमा दायर करता है वो क्या कहलाता है? तो आप कहिए वो वादी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? वादी कहलाता है। क्लियर? चलिए तो आप लोगों ने क्या लगाया? हाँ जी, हाई कोर्ट ARO 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा है और सभी आ जाइए और अपने अपने प्रश्नों के जवाब देते रहिए। ठीक है। वह स्थान जहां से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा बताइए। जहां से क्या निकलती है? यमुना निकलती है। तो जहां से यमुना निकलती है उसको बच्चे क्या बोलते हैं? तो आप कहिए यमुनोत्री बोला जाता है। यमुनोत्री। ठीक है, राइट। गंगोत्री किसे कहते हैं? जहां से गंगा निकलती है। जहां से गंगा निकलती है उस स्थान को गंगोत्री बोला जाता है। गंगा निकलती है। ठीक है जी।
क्लियर। चलिए, उद्यांचल किसे कहते हैं? तो वह पर्वत, क्या वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, या सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है। ठीक है जी, समझ गए बात को? ठीक जी। अस्तांचल क्या है? तो यहां पर आप कहेंगे वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है। ठीक है, अस्त होता है वो अस्तांचल कहलाता है, और जहां उदय होता है वो उद्यांचल कहलाता है। ठीक है, जहां पर उदय होता है वो उद्यांचल कहलाता है, जहां अस्त होता है वो अस्तांचल कहलाता है। और पूछा है कि यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है। तो बी ऑप्शन आप लोगों ने किस किस ने लगा दिया? और फिर चलते हैं आगे की तरफ जी। बी ऑप्शन किस किस ने लगा दिया बताइए? चलो तो चलो, बहुत अच्छी बात है बच्चे। चलो, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज के लिए शब्द है आपका द्विज, पूरा वाक्य खंड बताना है कि कौन सा है। ठीक है जी। बहुत बोलने वाला तो क्या बोलते हैं? वाचाल। बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल। ठीक है जी। दो बार जन्म लेने वाला तो ये होता है द्विज। ठीक है जी। बहुत जानने वाला तो क्या होता है? बहुज्ञ। पहले जन्म लेने वाला, जो पहले जन्म लेता है वो अग्रज होता है। ठीक है जी। पूछा क्या है? द्विज। तो द्विज का है तो आप कहेंगे जी बी ऑप्शन हो जाएगा, दो बार जन्म लेने वाले को कहा जाता है। समझे बात को जी? आगे चले। चलिए तो आ जाइए, और लाइक शेयर करना नहीं भूलिए। हाईकोर्ट परीक्षा में आया है, एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ है। हाँ जी, तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करिए। परलोक से संबंध रखने वाला, जो परलोक से, यही लोग परलोक, हाँ, जो परलोक से संबंध रखता है वो क्या होता है? पुरलौकिक होता है, समलौकिक होता है, पारलौकिक होता है, नहीं जी पारलौकिक होता है। ठीक है, पारलौकिक होता है। क्लियर जी? क्या जवाब दिया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जवाब है बच्चे आप लोगों के। चलिए तो आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? फूल की रज को क्या कहते हैं पूछ रहा है, बताइए। फूल की रज को क्या बोलते हैं? तो पराग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पराग बोलते हैं। ठीक है जी। आइए, प्रदोष पतित पराग, तो ये रहा आपका पराग, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चे जी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। हाँ जी, आइए। पार्थिव माने होता है पृथ्वी से, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, से संबंध
रखने वाला। ठीक है जी। सूर्य अस्त होने को प्रदोष बोलते हैं। सूर्य का अस्त होना क्या बोला जाता है? प्रदोष बोला जाता है। ठीक है जी। पतित के लिए जिसका नैतिक पतन हो चुका हो, क्या कहेंगे? जिसका नैतिक पतन हो चुका हो। नैतिक पतन हो चुका हो। ठीक है जी। चलिए, तो लगाया आप लोगों ने, अब क्या जवाब लगाया जी? देख लेते हैं क्या क्या जवाब लगाया बच्चों आप लोगों ने जी। हाँ जी, फूल की रज पराग होता है। अस्त होने का समय बच्चे, अस्त होने का समय, होने का समय क्या बोलते हैं? प्रदोष बोलते हैं। ठीक है। सूर्य के अस्त होने का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रदोष बोलते हैं जी। पृथ्वी से संबंध रखने वाला, हाँ जी, पार्थिव बोलते हैं। पति जिसका नैतिक पतन हो चुका हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ आपका कुछ थोड़ा सा आ भी रहा है, उसको देख लो, इसको भी देख लीजिए थोड़ा। फूल की रज तो पराग बोलते हैं। सूर्य के अस्त होने के समय प्रदोष बोलते हैं। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव होता है, जिसका नैतिक पतन हो चुका हो पतित कहलाता है। ठीक है जी। एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है आप लोगों का। आइए अगले प्रश्न पर देखिए, अगला क्या है। बताओ अगले प्रश्न को। 100 वर्षों का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या कहलाएगा? 100 वर्षों का समय जी। 100 वर्ष का समय, इसके लिए एक वाक्यांश क्या है? तो बिल्कुल राइट, शताब्दी होता है। ठीक है। सहस्त्रों तो 1000 वर्षों का समय, 1000 वर्षों का समय। ठीक है। 100 वर्ष का समय और 1000 वर्ष का समय, 1000 वर्ष का समय। ठीक है। 1 वर्ष का समय, 1 वर्ष का समय। ठीक है। अब युग के लिए बताओ, युग क्या है? आंसर तो आपका ए हो गया। ठीक है जी। और जहां युग किसे कहते हैं? भाई, एक पूरा काल बीत जाता है, एक पूरा समय बीत जाता है। क्या कहोगे? एक पूरा समय बीत गया, एक काल बीत गया। जैसे जैसे क्या कहते हो? आधुनिक काल चल रहा है। हाँ। और इससे पहले क्या था? तो आप कहिए प्राचीन काल। प्राचीन काल तो इनको बोला जाता है, एक युग की बात ये हो गई और दूसरे युग की बात ये हो गई, तो युग बदले, काल बदले। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए बी सी डी ई सही विकल्प का चयन करिए। जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहा जाता है? बच्चे, जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। क्या बोलेंगे? अतिथि बोलेंगे बच्चे। तो बताओ कहाँ पे है अतिथि? तो जिसके आने की तिथि ना हो और अतिथि। ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। जो पोषण करता है वो क्या कहलाता है? पोषक। जो पोषण करता है। ठीक है। जो सत्ता को
धारण करता है। सत्ताधारी कहलाता है। जी, चलिए बढ़े आगे। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ चलिए। कई परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है। जो दिखाई ना दे क्या कहलाता है बच्चे? क्या वो नेत्रहीन होता है जो दिखाई ना दे? अब जिसको दिखाई ना दे नेत्रहीन होता, हाँ, क्या निशान होता है, अमर होता है या अदृश्य होता है? तो दिखाई नहीं दे भाई, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या है? अदृश्य है वो चीज। कैसी है? अदृश्य है वो चीज। समझ गए? जी, बताइए कौन कौन क्या क्या जवाब दे रहा है इसमें? जिसकी मृत्यु ना हो। जिसकी मृत्यु ना हो वो क्या है? तो आप कहेंगे अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये निष्प्राण है। क्या? जिसमें क्या ना बचे हों? प्राण ना बचे हों, जान ना बचे हो, ना हो। ठीक है। नेत्रहीन का मतलब जिसके नेत्र ना हो। जिसके नेत्र ना हो वो क्या कहलाएंगे? वो नेत्रहीन कहलाएंगे बच्चे। ठीक है जी, बताइए आप लोगों ने क्या क्या जवाब दिया? नेत्र ना होने का मतलब है नेत्र विहीन। नेत्र ना होने का मतलब क्या है बच्चे? तो आप कहेंगे नेत्र विहीन होता है। ये नहीं कि नेत्र ही नहीं है उसके, कहीं गलत समझो। नेत्र विहीन। क्लियर अब तो? चलिए जी, कहीं कहने लगो मैम ने कहा था नेत्र ही नहीं है उसके, तो नेत्र नहीं, नेत्र क्या है वो? नेत्र विहीन है, आंखों की ज्योति नहीं है उनके पास बच्चे, दिखाई नहीं देता है उनको। आइए, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे बच्चे? तो आप कहेंगे अतीन्द्रिय। क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहेंगे। ठीक है जी। इंद्रजीत किसे कहेंगे? जो इंद्रियों को जीत चुका है वो क्या कहलाता है? इंद्रजीत कहलाता है। आपके लेखपाल परीक्षा में भी आया है और आपके यूपीपीएससीएस आरओ के में भी आया है, एआरओ में भी आया है, यूपी टीजीटी में भी पूछा हुआ प्रश्न है जी। और यहाँ पर कुछ लिखा है अगर आपको दिखता है तो, समझे बात को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आइए, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द बताइए। बताओ, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अनुदान कहलाता है, अनुपथी कहलाता है, अनुयायी कहलाता है, अनुभवी कहलाता है। तो जिसको बहुत ज्यादा क्या है? ज्ञान है, वो अनुभवी है, यानी कि काफी चीजों का उसने अध्ययन किया है, तो क्या हो गया? अनुभवी हो गया है वो। अनुयायी, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को क्या बोलते हैं? अनुयायी बोला जाता है। ठीक है बच्चे? ठीक है, क्लियर? क्या लगा दिया आपने? बताइए क्या लगाया आप लोगों ने? चलिए, यहाँ पे थोड़ा उसने बता दिया, उसको देख लेना। ठीक है, आगे चलिए। बिना देख रेख का जानवर, जिसकी कोई देख रेख नहीं करता है। जैसे आपने एक पिल्ला पाला, हाँ, कुत्ता पाला, बिल्ली पाली, कोई भी, तो बिना देख रेख का जानवर जिसको आपने पाला नहीं है, कि उसका कोई भरण पोषण नहीं करता है, उसकी कोई देख रेख नहीं करता है, पूछ रहा है ऐसे को क्या कहा जाता है? तो ऐसे के लिए आप बताइए क्या कहेंगे? ऐसे जानवर को पालतू कहेंगे। तो आप कहेंगे जिसकी देख रेख की जाती है वो होता है पालतू। अनेर कहेंगे, खूंखार कहेंगे, जंगली कहेंगे?
तो बिना देख रेख का जानवर, इसका मतलब वो जंगली हो जाएगा क्या? हाँ, तो आप कहेंगे जंगली नहीं, क्या होगा? अनेर होगा। क्या होगा बच्चे? अनेर होगा, उसकी कोई निगरानी नहीं करेगा। क्लियर जी। आइए, हाँ जी, क्या लगा दिया? यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ प्रश्न है आप लोगों का। हाँ जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अज्ञ का अर्थ बताइए। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? बताओ। जो सब कुछ जानता है, जिसे जाना जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, जो कुछ नहीं जानता है। बताओ क्या हो जाएगा? तो आप सही ढंग से बताना जी। बताओ। अज्ञ, तो आप कहेंगे अज्ञ माने अज्ञानी हो गया, सीधा साधा इंसान, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे पारदर्शी बोलते हैं उसे मैम। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। और जिसे जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं? ज्ञ बोलते हैं। ज्ञ, ज, ठीक है। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी। सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। चलिए, तो आपको आपका जवाब मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। और किस किसने लगा दिया था डी बच्चे? जी, किस किसने लगाया डी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एमपीपीएससी में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया है। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द बताना है बच्चे। बताइए, बताओ। जिसका मूल्य ना आंका जा सके तो वो क्या होता है? अमूल्य होता है, बहुमूल्य होता है, मूल्यवान होता है, या मूल्यहीन होता है? जल्दी बताइए। कह रहे हैं ना कि ये तो इतना कीमती है, इसका तो मूल्य ही नहीं आंका जा सकता। जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। ठीक है, अमूल्य हो जाएगा। ठीक है जी। बहुमूल्य, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। कीमत क्या है? कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। मूल्यवान, कोई वस्तु आपके लिए कितनी मूल्यवान है? बहुत ज्यादा मूल्यवान है, बहुत ज्यादा कीमती है। मीन्स बहुमूल्य, मूल्यवान है आपके लिए सारी चीजें। मूल्य है जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो। मीन्स कोई मोल ही ना हो जिसका, है ना, वो कहलाता मूल्यहीन। तो यूपी एएसआई में है आपका ये, सीजीपीएससी में है ये आपका। और किसने लगा दिया इसका सही जवाब? बता दीजिए एक बार मुझे जी। हाँ, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। चलिए, तो आंक ही नहीं सकते ना, हमारे लिए वो क्या है? बहुत बहुत ज्यादा कीमती है ना। चलो, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे क्या कहते हैं बच्चे? यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंखों से अचानक ओझल हो जाना क्या कहलाता है? अंतर्ध्यान कहलाता है। अब है तो ये, लेकिन ये सभी क्या है? तीन ऑप्शन आपके यहाँ पे अशुद्ध लिखे हैं, और सी ऑप्शन है अंतर्ध्यान। तो ये वाला आपका राइट हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। चलिए, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? बताइए। अंक, गोद में खेलने वाला बच्चा। क्या गोद में खेलने वाला बच्चा? अंकों की गणना करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। क्या हो जाएगा? क्या बता दिया था आप लोगों ने? जल्दी बताइए जी। आय व्यय आंकड़ों की जांच करने वाला। चलिए, बेहतरीन जवाब दिया आप लोगों ने। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वीडियो की री एग्जाम परीक्षा में 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है आप लोगों के लिए। आइए, तो चलते हैं आगे और इसी तरह बेहतरीन जवाब देते रहिए। जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। और ये आपका मध्य प्रदेश
उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में आया था, बीडीओ की री एग्जाम में आया था, यूपीएसआई की परीक्षा में आया था, ढेरों परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या है बताइए, जहां जाया ना जा सके, क्या अधिगम है, निर्गम है, अगम्य है या सुगम है? तो जहां जाना बड़ा सरल है वो तो सुगम हो गया, जहां जाया ना जा सके बिल्कुल सही बता दिया आप लोगों ने, अगम्य होता है। ठीक है, क्या होता है? अगम्य होता है। और राइट जवाब था बच्चों आप लोगों का। जी बहुत अच्छे पिकाचू, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। हाँ जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अज्ञे शब्द के लिए एक वाक्यांश बताइए बच्चों, अज्ञे के लिए। जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, क्या होगा इनका? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि जिसको देखा ना जा सके वो तो मैम अदृश्य रहेंगे, कैसा सब? अदृश्य हो जाएगा। जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञ है, ठीक है, अज्ञात है। जिसे रोका ना जा सके वो क्या है? वो अटल है, ठीक है, अपरिवर्तनीय है। जिसे सुना ना जा सके अपश्रव्य है, अश्रव्य है जिसे सुना ना जा सके। तो आगे के लिए क्या है? तो आप कहेंगे जिसे जाना ना जा सके वो हो जाएगा आपका अज्ञ। आगे बढ़े, चलिए तो आ जाइए, ये आपका वीडियो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, किस वाक्यांश के लिए सार्थक है बताइए? व्याकरण जानने वाला, में नष्ट होने वाला, जिसमें सबकी सम्मति है, जो बिना वेतन काम करता हो, बताइए, बताओ। आपको बताना है सार्थक शब्द जो सही प्रयुक्त हुआ है। तो जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक कहलाता है। क्लियर जी। जिसमें सबकी सम्मति है सर्वसम्मति कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्वसम्मति कहलाती है। ठीक है जी। क्षण में नष्ट होने वाले को क्या कहते हैं? क्षण भंगुर कहलाते हैं। क्षण भंगुर जी। क्षण में ही हो गया ना वो, क्या हो गया? क्षण में ही खत्म हो गया, तो क्या कहलाएगा? क्षण भंगुर कहलाएगा। जो व्याकरण को जानता है भी प्रश्न नहीं होता, ठीक है। ये क्षतिपूर्ति नहीं था, क्या है? क्षण भंगुर था। व्याकरण कहलाएगा, ठीक है जी। चलें, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताओ। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, बताइए। और देख लेना कितनी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, कितनी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है ये आप लोगों का। तो ईश्वर में कौन विश्वास रखता है? तो आप कहेंगे जी आस्तिक रखता है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, नहीं रखता है वो क्या है? तो आपने कहा वो नास्तिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहा जाता है बताइए? वह कवि जो तत्काल कविता करे, तत्काल में, चलो इस पे कविता कर दो, ठीक है। तत्काल में कविता करे वो क्या होता है? सुकवि कहलाता है? नहीं जी,
रस सिद्धि कवि कहा जाता है? नहीं जी, कि अपनी कविताओं में रस डालता है। महाकवि है कि जी तुलसीदास है, महाकवि है वो? नहीं जी। क्या है वह कवि? क्या कहलाते हैं? आशु कवि कहलाते हैं, जो तुरंत कविता करते हैं। राइट जी। तो लगा दीजिए डी ऑप्शन और फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, आशु भाषण का अर्थ क्या है? बताओ। हाँ जी, थोड़ा सा तो अभी आप जान गए हैं, थोड़ा सा तो अभी आपने जाना, थोड़ा सा और बता दीजिए, क्लियर हो जाएगा काम। जी, आशु भाषण। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने अभी आंसर में तो टीपा था। हाँ, अभी तो नकल की थी, अभी अभी यहीं थे कि धर गया जी। आशु भाषणकार, विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा परिचर्चा करना। आशु माने क्या? तत्काल। क्या है? तत्काल है। तो इसका मतलब कौन सा होना चाहिए? तो आप कहेंगे सी होना चाहिए। और भाषण माने क्या है? बोलना। तो किसी विषय पर तत्काल बोलना, है ना भाई। उसने तत्काल कविता की, तो तत्काल कविता कहने पे वो आशु कवि कहलाया। तो तत्काल भाषण दे रहा है तो क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे वही आशु भाषण कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये तो आप जानते हैं और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? बताओ। तो आप समझ ही गए हैं, अंडज कहलाता है। और जल से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जलज कहलाता है, यानी कमल। जिस वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? बताइए। वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, अनुकरणीय। तो नकल करने योग्य है, जो बच्चे करते हैं, नकल करने योग्य। ठीक है जी, ठीक है। आ जाइए। अलौकिक, जो इस लोक में ना हो सके। जो इस लोक में ना हो सके। ठीक है जी, अलौकिक कहलाता है। आइए, अनिवार्य क्या है? अनिवार्य, जिसका निवारण ना किया जा सकता हो। ठीक है, जिसका निवारण ना किया जा सकता हो, ना हो सके। कहिए, जिसका निवारण ना हो सके। ठीक है जी। और जो वचनों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय कहलाता है। क्लियर? एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, इसको भूलना नहीं कि मैं भूल गई, हम भी नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता है, जो जो सबके आगे रहता हो, उसे क्या कहेंगे? तो बच्चे, जो सबके आगे रहता है अग्रणी कहलाता है, आगे रहता है। ठीक है जी। तो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे जी डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। अग्रगण्य किसे कहते हैं? तो जिसकी गिनती पहले की जाती है, जिसकी गिनती पहले की जाती है। ठीक है जी, पहले कर ली जाए उसकी गिनती। अग्रज माने क्या होता है? तो आप कहेंगे बड़ा भ्राता कह सकते हैं। मतलब अग्रज माने होता है बड़ा। अब वो बड़ा भाई होता है, जैसे परिवार में जन्मा हुआ पहला व्यक्ति। ठीक है जी। अग्रिम माने आगे आने वाला, आगे आने वाला। ठीक है जी, ठीक है।
तो इस तरह से आपको आपका जवाब तो मिल ही गया है। क्या लगाया आप लोगों ने? आपके एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल सही है। चलिए तो अब बढ़ते हैं। जो देखने योग्य नहीं होता है, जो देखने योग्य नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अदर्शनीय बोलते हैं। दर्शन करने योग्य नहीं है। क्या है? दर्शन करने योग्य नहीं है। अवर्णीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णीय। अप्रत्यक्ष, जिसे क्या है? देखा ना जा सके। अदृश्य, जो हमारी आंखों से दिखाई ना दे। चलें आगे। चलिए आगे एसएससी जीडी में पूछा हुआ था, प्रश्न था आपका, नहीं आया? चलिए आना तो पड़ेगा। बताइए, नीचे दिए गए सब उचित वाक्यांश में बताना है क्या है? अन्य मनस, बताइए। अन्य मनस, इसके लिए वाक्यांश बताओ। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी और स्थान पर, जो पहले ना हुआ हो, जो नया ना हो। बताइए क्या रहेगा? तो अन्य मनस्क, यानी कि मन कहीं और लगा है उसका। कहाँ? अन्य माने कहीं, मनस माने मन, उसका मन कहीं और लगा है। तो आप कहिए कि इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। उसका मन कहाँ लगा? पढ़ाई को छोड़ के कहीं दूसरी ओर लग गया भैया। चिंता वाली बात है अब तो। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या शब्द है? अभूतपूर्व। क्या है बच्चे? अभूतपूर्व। ठीक है। एक शब्द होता है भूतपूर्व, भूतपूर्व, है ना? तो भूतपूर्व यानी कि भूतकाल में गया, पहले घटी हुई कोई घटना के बारे में कहें, कोई कार्य पहले हो चुका है तो भूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब है अब ये तो हो गई पहली घटना, पहले हो चुकी है, पहले हो चुकी, है ना? जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मंत्री जी, तो पहले बन चुके थे वो, अब नहीं है ना? ऐसे। अच्छा, भूतपूर्व का मतलब है जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो। तो ऐसा ढूंढो, तो जो किसी पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित ना हुआ हो, तो जी सी ऑप्शन लगा दीजिए और आपका हो जाएगा राइट। एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जी हाँ, ये आप देख लेना, ठीक है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं, और जिस पे अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहा जाता है। जिसे भेदा ना जा सके अभेद बोला जाता है। जिसमें शक्ति ना हो, बताइए। जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त, शकत, अशक्य, अशोक। जिसमें शक्ति ना हो, बताओ भाई, मेरे में तो शक्ति नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए एक शब्द? जिसमें शक्ति ना हो, बिल्कुल सही जवाब है, अशक्त हो जाएगा। अब तो भाई क्या है, मुझ में शक्ति ही नहीं बची, तो लगा दीजिए ए ऑप्शन। एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है 2023 में ही, तो ज़्यादा दूरी के आपके प्रश्न नहीं हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, हो सकता है आपके प्रश्न समाप्त हैं जी। तो यहाँ पर हो गए हैं आपके प्रश्न समाप्त। और आज के लिए आप लोगों को प्रश्न कैसे लगे, आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।